बच्चों, वेलकम टू आवर्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चंस वैसे भी इस बार के सिलेबस में रिलेटेड है। आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है बच्चों। एक्सरसाइज जो है आज हम करेंगे 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों, क्या कह रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम्स ऑफ अ कोन of height 14 centimeters. The diameters of its two circular ends are 4 centimeters, 2 centimeter. Find the capacity of the glass. तो हमें क्या पूछ रहा है, ग्लास का कैपेसिटी बताइए। चलिए पहले इसको फिगर बना करके हम आपको समझाते हैं। फिगर को अगर थोड़ा सा हम अच्छे से समझें तो ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम। कैसा है, फ्रस्टम का शेप का ग्लास है। तो अगर हम इसको इस तरीके से बना लें, एक मिनट, तो एक ग्लास पहले बना, तो ये हो गया बच्चों ग्लास का ऊपर का जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे का जो साइज होगा वो थोड़ा सा छोटा होता है। मान लो इस तरीके से ग्लास बकेट की तरह, फ्रस्टम मतलब ये होते हैं बकेट्स है ना, फ्रस्टम्स ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है, ये जो h है बच्चों, ये h जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टू सर्कुलर एंड्स, ये सर्कुलर एंड्स है बच्चों, तो ये छोटा वाला पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो इसका जो हमें सर्कुलर एंड्स द डायमीटर्स, इसका जो डायमीटर्स दे रखा है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर्स है ये दे रखा है आपको बच्चों, अच्छा सॉरी बच्चों, इसका जो है वो 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसके अंदर कितना पानी होल्ड करता है, इसके अंदर कितना पानी होल्ड करता है, मतलब इसके अंदर जो है कितना पानी होल्ड करता है, ये हमें निकालना है। यानी इसकी कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब इस कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो अगर हम इनको ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिए, द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो देखो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास यानी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम्स क्या होता है ये आपको पता है। चलिए नहीं पता है तो आप यहां ध्यान दीजिए, क्या हो गया 1/3 पाई, 1/3 पाई क्या होता है, बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बड़ा आर इंटू छोटा और इंटू क्या होता है, हाइट। क्लियर। चलिए तो क्या होगा 1/3 पाई, आपको याद होगा कोन की वॉल्यूम है ना, कोन का वॉल्यूम, तो कोन की वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे ये पार्ट आ जाता है, बाकी वही होता है। ठीक है ना, तो ऐसे अब यहाँ पे देखो ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं रेडियस, ठीक है, इसको छोटा डी ले लो, इसको बड़ा डी मान दो। ठीक है, तो छोटा आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d/2। तो d की वैल्यू कितनी है 2/2, यानी क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अगर बड़े d की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर बड़ा r निकालना है तो क्या हो जाएगा d/2, यानी 4 बाय क्या हो जाएगा 2, तो करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और हाइट आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, इस सभी वैल्यू को यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 1/3 पाई, पाई की वैल्यूज आपको पता है कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है जी, अब यहां पे देखो आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी है 2,
तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 2 स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 2, तो बड़ा r कितना है 2 और छोटा r कितना है 1, तो 2 into 1 2, ब्रैकेट क्लोज, h की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। अब आप देखें इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 2 सा 14, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो 1/3 into 22, अब देखो 4 1 5 5 2 क्या हो जाएगा 7, तो 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाय क्या होगा कुछ नहीं है ही नहीं बचा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, इसको ऐसे कर सकते हैं 22 और 7 दूनी कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो अगर आप इनको 4 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, फिर करेंगे 2 फिर हो जाएगा 2, तो ये क्या आएगा 802, मतलब 208 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 2 10 308 हो जाएगा, क्या होगा 308/3 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो आपका आंसर सी आ गया। और एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर्स क्या है छोटा है और न्यूमरेटर्स बड़ा है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, आप इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 0 2 और 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये आपको सेंटीमीटर क्यूब है। ये आया कैसे, आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं 308 में, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये लग गया 3, खत्म, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, तो 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 2, तो जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाएगा ये, तो ये आ गया 1022/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी कैपेसिटी ये ग्लास होल्ड कर सकता है, मतलब 1022 सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे, इतनी कैपेसिटी इस ग्लास की है कि अब कोई भी चीजें ये होल्ड करके रख सकता है, इतनी वॉल्यूम को होल्ड करके रख सकता है। क्लियर हुआ, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा था साइलेंट हाइट of a frustums of a cone is 4 centimeters and the perimeter, यानी perimeters क्या हो जाएगा, perimeter यानी circumference, इसको आप कहते हैं, जितनी लेंथ होती है वही तो circumference होता है, यस। आगे देखिए क्या कह रहा है, of its circular end are 18 centimeters and 6 centimeters, find the curved surface area of the frustum, मतलब फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। चलिए तो हम फ्रस्टम बना लेते हैं, तो अगर हम फ्रस्टम बना ले तो फ्रस्टम क्या होगी, बकेट की तरह ही हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका फ्रस्टम। अब इसका जो क्या है साइलेंट हाइट, जो ये हाइट होता है ना बच्चों, इस हाइट को बोलते हैं साइलेंट हाइट, तो इसका जो एल है वो दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑफ इट्स सर्कुलर इन आर, इतना सेंटीमीटर, इनका जो पेरीमीटर दे रखा है, यानी इसकी जो पेरीमीटर्स हैं वो आपको दे रखा है कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर, यानी इसका जो सी है सर्कमफ्रेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है इसका CSA क्या होगा, यानी इस CSA क्या होगा इसका, है ना, कह रहे फाइंड द CSA ऑफ द फ्रस्टम। चलिए तो अब अगर हम CSA की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, कर्व सरफेस एरिया, ये खुला कह रहा है कि हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो देखो जो फ्रस्टम होते हैं ना, इसके अंदर 3 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं 3 फेसेस होते हैं, एक फेस तो ये हो गया और एक फेस ये हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्लैट, ये क्या हो गया फ्लैट फेसेस हो गया, और ये भी क्या हो गया फ्लैट यानी सर्कुलर हो गया। हमें कह रहे कर्व, तो कर्व जो है बच्चों को ये पार्ट है, कर्व जो है ये वाला पार्ट है, तो इसका अब ये क्या हो गया CSA यानी कर्व सरफेस एरिया।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम्स, अब यहाँ पे अगर हम लिखाते हैं, सॉल्व करते हैं, CSA ऑफ फ्रस्टम्स, CSA फ्रस्टम क्या होता है, पाई, क्या होता है पाई, और बड़ा आर प्लस क्या होता है छोटा आर, ठीक है, और इनटू क्या होता है, ये होता है CSA ऑफ फ्रस्टम। क्लियर? तो अब आपको ये लग रहा होगा सर आर तो कहीं दिया है, हाँ दिया तो नहीं है, बट हम इसको निकालने का तरीका दे रखा है, तो उस तरीके को हम देखते हैं और निकालते हैं। यहां से सर्कमफ्रेंस तो याद करो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो हमको यहां से आर निकल के आ जाएगा, इसको हम छोटा आर ले लेते हैं, तो देखो सी आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। आर की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे कि यहाँ पे आर पाई कट सकता है इसीलिए, तो अब आपको आर निकालना है, तो क्या करोगे 6 अपन में क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 3 पाई, क्या हो गया पाई निकल के आ जाएगा, ये छोटा आर निकल के आ गया आपके पास, ठीक। अब इसी तरीके से आप इससे यहाँ पे आर निकाल सकते हैं, मतलब ये जो रेडियस आया, ये जो रेडियस आया आपका वो क्या आ गया 3 बाय पाई आ गया, ठीक। अब अगर इसका हम निकालते हैं तो देखो क्या निकल के आता है, यही कर लेते हैं, सी इक्वल्स टू क्या होता है 18 सेंटीमीटर, तो 2 पाई बड़ा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, तो बड़ा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 बाय 2 पाई, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 बाय पाई निकल के आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू ये निकल के आ गया बस। अब आपको स्मॉल आर पता चल गया, कैपिटल आर पता चल गया, और एल तो आपको दे ही रखा है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम पुट करके देखते हैं, पाई के जगह पे पाई, कैपिटल आर के जगह पे क्या है 9 बाई पाई, और स्मॉल आर की जगह पे क्या है 3 बाई पाई, और एल की जगह पे क्या है 4, ठीक है। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं पाई, अब आप चाहते हैं एलसीएम ले लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और इनटू क्या होगा 4 बस। अब क्या करो, तो ये हो जाएगा पाई इनटू 9 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है। अब इनको पाई और क्या दो, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू नहीं रखे थे, जिससे यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया CSA निकल के आया, ये क्या आ गया CSA ऑफ फ्रस्टम निकल के आ गया, और यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन। क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया? तो इन क्वेश्चनों को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। इन फॉर्मूले को भी आप चाहो तो अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बना लो, जिससे कि ये फॉर्मूलेज आपको याद रहे, अच्छे से याद रह के कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, a fish the cap used by a turkey is shaped like the frustums of the cone। मतलब ये जो है बच्चों एक टोपी है जो तुर्की लोग पहना करते हैं, इस तरह की टोपी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये जो है फ्रस्टम की तरफ है। कैसा है? फ्रस्टम जैसा दिख रहा है आपको। इफ द रेडियस ऑफ ओपन साइड, तो ये देखो ओपन साइड है, ये जो साइड है वो ओपन साइड है जो पहनते हैं, तो हो गया ये ओपन साइड। इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एट द अपर बेस, जो अपर बेस है ये वाला बेस है जो बच्चों, इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स साइलेंट हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो साइलेंट हाइट है ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो अब इस टोपी को बनाने के लिए, इस कैप को बनाने के लिए कितना मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा ये हमें बताना है। क्लियर हुआ?
क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? गुड। चलो इसको देखो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से विजुअलाइज करके थोड़ा सा मैं डायग्राम को रिस्ट्रक्चर करके बना के समझाता हूं। देख लो, ये क्या हो गया बच्चों? ओपन टॉप्स है और ये क्या है? उनका बेस वाला टॉप्स है। तो अगर मटेरियल्स लेते हैं बनाने के लिए तो ये पार्ट तो हमको चाहिए, इसमें तो मटेरियल्स लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब ऊपर से टोपी पहनते हैं तो ऊपर के पार्ट तो कवर्ड होता है, तो इसमें मटेरियल्स लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? टॉप हो जाएगा बच्चों। और ये पार्ट भी लगेगा एरिया, इसमें भी लगेगा एरिया, ठीक है, ये भी लग जाएगा। और ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट ओपन है। क्या है? ओपन है। क्या है? ओपन है। तो इसमें कोई कपड़ा नहीं लगेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? बस इसका एरिया निकाल लो। क्या कर लो बच्चों? इसका एरिया आप निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो। इस दोनों का एरिया निकाल करके बस एरिया जोड़ दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना ही मटेरियल्स आपको ये जो है तुर्की का जो कैप है, इस कैप को बनाने के लिए मटेरियल बस। तो इस टॉप का एरिया और इसका एरिया निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट में कैसे। तो देखो एक चीज अगर बात करो तो ये क्या हो जाएगा? CS और ये क्या हो जाएगा? एरिया। तो एरिया आपको पता है ये सर्कल का जैसा है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बस यही करना है। चलिए तो पहले हम इनको CS से यानी टोटल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ मटेरियल्स, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड की अगर हम बात कर ले कुछ तो क्या हो जाएगा? CSA ऑफ फ्रस्टम्स प्लस क्या होगा? ये जो CSA तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? टॉप, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, या फिर आप चाहो तो बगल में सर्कल भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि सर्कल है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बच्चों? बताइए, अभी बताया था पाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्मॉल r और इनटू 10, बस। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, बस ये हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको छोटा भी कर सकते हो, इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन पार्ट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो देखो पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, यस पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलो तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? r, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉल r, और ये क्या हो जाएगा? l, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट कर दो और यहाँ पे क्या होगा? r स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें आ गई। अब आप यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो अगर हम ओपन आर की बात करें, बड़ी आर की बात कर ले, तो बड़ा आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। छोटा आर कितना है? 4। छोटा आर है, छोटा आर जो कितना देगा बच्चों? बेस का अपर बेस का वो 4 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी साइलेंट हाइट की बात कर ले तो ये कितना देगा? 15 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है? ये वैल्यू आपको आगे इस जगह पे आपको इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू कितनी है? बड़ा आर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, तो 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो यहाँ पे लिख देते 14 इंटू क्या लिख देते? 15। एल की वैल्यू 15 है। इसके बाद करें आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 16। बस अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो पहले हम क्या करते हैं? 15 को क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 29 15 15 14 60, ये हो जाएगा 60, ठीक है। और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा? 210। 210 में 16 ऐड कर दो तो हो जाएगा 226। तो कितना आ गया बच्चों? 22/7 इंटू 226।
अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 और ये 5 और 9 और ये हो जाएगा 4। तो क्या होगा टोटली अगर हम करते हैं 4972 बाय क्या हो गया 7। ये हमें इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप चाहो तो अब यहां पे छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे देखा तो मैं आपको डिवाइड करके, चलो तो देखो आप क्या करना बच्चों, इसको डिवाइड कर लेना और आपके आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो डिवाइड कर लेना, इसका आपका आंसर्स आसानी से आ जाएगा अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो। देख लीजिए 7 को क्या करो 4 9 7 2 से डिवाइड करो तो 7 7 जा 49 खत्म, ये आ गया 7, ठीक है जी। फिर आ जाएगा 1 तो आ जाएगा 7, ठीक है फिर खत्म। फिर क्या हो जाएगा 2 तो 2 तो लगेगा ही नहीं बच्चों, तो क्या निकल के आ जाएगा अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 710 कितना हो जाएगा 710 यानी 710 और करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 7 जा 49, ठीक है 7 यानी 710 2 होल बाय 7, ये क्या होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।